अच्छा, ये मेरा सेकंड पार्ट होगा। हाँ, बिकॉज थोड़ी सी इंट्रोडक्शन आ चुकी है इसमें। आपको पता है इंट्रोडक्शन आती है जब कोई ऐसी चीज़ें एक्सपोज होती हैं तो इंट्रोडक्शन तो होती है। एनीवेज, ये बहुत फास्ट रिवील्ड होगा ऑन दिस अर्थ विद प्रूफ कि ये लोग बुलशिट लोगों ने क्या किया है। विक्ट्री लेने के लिए इन दो जो कपल थे, इन क्लोज डोर और इन फ्रंट ऑफ द पब्लिक, दे आर सिस्टर एंड सिबलिंग। ये जो भी कम्युनिटी है, ये लोग फाइनेंशियल लॉस में जाने वाले हैं। इन्होंने जो भी हार्वेस्टिंग लोगों की स्टील किए हैं, डिफरेंट लोगों को, फीमेल्स को इन्होंने तकलीफ पहुंचाई है एज अ टीम अप करके। वहाँ पे इनको जो भी इन्होंने इम्पल्सिव मूव लिया है ना, वहाँ पे इनको लैक ऑफ डायरेक्शन मिलने वाली है। इन्होंने जो इल्यूजन क्रिएट किए हैं लोगों की अपॉर्चुनिटीज़ को लेने के लिए, वहाँ पे एरोगेंसी जो थी इनकी, वहाँ पे इन्होंने जो भी कदम लिए हैं वहाँ पे इनको 10 ऑफ कप रिवर्स मिल रहा है। लोगों की खुशियों को जहाँ इन्होंने छीना है, अब्यूज़ किए पावर को, इनजस्टिस वहाँ पे हुआ है। किंग ऑफ सॉर्ड रिवर्स आया है। हाई प्रिस्टेस रिवर्स है क्योंकि यहाँ पे मैजिक किया गया, मैजिक के थ्रू बर्डन डाला गया, लोगों की लाइफ को इम्पर्सनेट किया गया, जबकि वो रियलिटी उनकी वो नहीं थी जो इन्होंने शो किया। वहाँ पे बहुत तेज़ी से चेंज आ रहा है क्योंकि इन लोगों की सीक्रेट, इन लोगों के पेंडोरा बॉक्स ओपन हो रहा है कि ये लोग क्या हैं असल में और ये दुनिया के सामने क्या शो कर रहे हैं। और जो अपॉर्चुनिटीज़ जो ली गई है, चुराई गई है डेफर्मेशन ऑफ कैरेक्टर करके, वहाँ पे दोबारा से स्टार्ट मिल रहा है इस फीमेल को, जिसको इन्होंने विक्टिम बना के, जिसको विक्टिमाइज़ किया गया है, जो विक्टिम हेड नहीं है लेकिन उसको वहाँ पे वो फाइंडिंग करी अपनी बैलेंस अपनी लाइफ में, क्योंकि वहाँ पे से जस्टिस मिल रहा है। क्योंकि ये कम्युनिटी और ये जो सिबलिंग्स का जो कपल है, ये शो होने वाला है, जो कि लवर रिवर्स है। और ये लोग सोलमेट एक दूसरे को समझते थे, जबकि लवर रिवर्स हैं आपस में। ठीक है, इन्होंने लॉन्ग रन जो रिलेशनशिप एक मनी हंगरी का एक सिचुएशनशिप इन्होंने क्रिएट किया था, ताकि वहाँ पे डिवाइन इंटरवेंशन हुआ है। ये बहुत स्टबन किस्म के लोग हैं, अब इनको गिव अप करना पड़ेगा। जो भी कॉन्फ्लिक्ट्स इन्होंने क्रिएट किया है किसी की लाइफ में मिल के, ये पूरी कम्युनिटी ने, वहाँ पे टावर हिट हो रहा है और वहाँ पे न्यू बिगिनिंग मिल रही है उस फीमेल को जिसको इन्होंने हरास किया था, जिस पार्टनर ने अपनी ही पार्टनर को यूटिलाइज़ किया था अपनी सिबलिंग के साथ, जो कि इसके सेक्शुअल पार्टनर में ही है, उसके साथ मिलके। वहाँ पे वो 9 ऑफ पेंटिकल अपराइट की एनर्जी में है और जिसको एक डिवाइन की तरफ से और इस वर्ल्ड में भी एक अच्छी रिकग्निशन मिलेगी, क्योंकि सबके सामने शो हो जाएगा कि रियल में कल्टिस्ट और रियल में बुरे लोग कौन है, जो कि क्वीन ऑफ सॉर्ड रिवर्स, क्योंकि किंग ऑफ सॉर्ड रिवर्स और इसकी जो सिबलिंग है जिसके साथ सेक्शुअल पार्टनर में था, वो क्वीन ऑफ सॉर्ड रिवर्स हैं और दोनों ने अब्यूज़ किया पावर। ओके, क्योंकि इनके अंदर प्यार नाम की और लव का कोई इंडिकेशन नहीं है, क्योंकि ये लोग कोल्ड हार्ट किस्म के लोग हैं। किंग ऑफ कप रिवर्स है ये पर्सन। ये नई डायरेक्शन अब चाहता है लेकिन नहीं मिलेगी। ये मैजिक यूटिलाइज़ कर रहा है लेकिन इसको एंजाइटी है क्योंकि इसे पैसा चाहिए और एक न्यू बिगनिंग चाहिए। ठीक है, इसको मेंटल क्लैरिटी मिल गई कि कहाँ पे ये गलत था, लेकिन स्टिल वो फीमेल इससे ऑफर नहीं ले रही है, क्योंकि उसकी लाइफ में इसने बहुत से क्रिएट किए थे प्रॉब्लम्स। इसे 10 ऑफ सॉर्ड जो दिया था वो रिवर्स हो रहा है, जहाँ पे इन्होंने जानबूझ के किंग ऑफ वॉन्ड यानी कि सेक्सुअली पार्टनरशिप किसी और के साथ इसने करी थी अपनी ही सिबलिंग के साथ मिलके, क्योंकि किंग ऑफ वॉन्ड रिवर्स है। इसके अंदर सेक्सुअल एडिक्शन अभी भी मौजूद हैं। ये अपनी सेक्सुअल एडिक्शन से साथ फाइट कर रहा है क्योंकि ये बाहर निकलना चाहता है इस जगह से, इस चीज़ से, क्योंकि इसे क्वीन ऑफ कप अपराइट चाहिए, क्योंकि किंग ऑफ रिवर्स है। ये किंग ऑफ कप रिवर्स क्वीन ऑफ कप अपराइट को कप देना चाहता है, लेकिन उसके लिए इसके पास स्ट्रेंथ नहीं है, क्योंकि इसने जो गंद खोला है उसको ये फेस नहीं कर सकता, क्योंकि क्वीन ऑफ पेंटिकल अपराइट है वो फीमेल, क्वीन ऑफ वॉन्ड अपराइट है, क्योंकि इसकी क्या एनर्जी थी, किंग ऑफ सॉर्ड रिवर्स। इसकी जो फीमेल पार्टनर है, जिसकी सिबलिंग भी है, इसकी लवर भी है इन सीक्रेट, वो क्वीन ऑफ सॉर्ड रिवर्स थी। ठीक है, इसकी एनर्जी किंग ऑफ वॉन्ड रिवर्स, किंग ऑफ कप रिवर्स, किंग ऑफ पेंटिकल रिवर्स। और इस फीमेल की जो इसकी अपनी पार्टनर थी, जिसके साथ इसने सब गेम खेला है अपनी सिबलिंग लवर के साथ मिलके, उसकी एनर्जी है 9 ऑफ पेंटिकल अपराइट, क्वीन ऑफ पेंटिकल अपराइट, क्वीन ऑफ वॉन्ड अपराइट और क्वीन ऑफ कप अपराइट। क्योंकि यहाँ पे सिचुएशन इक्वल गिव एंड टेक नहीं है, फाउंडेशन रिवर्स है, बैलेंस नहीं है। क्यों बैलेंस नहीं है? क्योंकि वो सब कुछ उसको दे रहा था जो उसकी सिबलिंग थी, जो रिलेशनशिप ने
जो सिक्योरिटी, जो मोहब्बत, जो प्यार, जो रिस्पेक्ट उसको अपनी फीमेल को देनी चाहिए थी, वो उसने अपनी सिबलिंग को दिया जिसके साथ वो इन लव में था, जो कि इसका एक कर्ज था, क्योंकि एक डेविलिश अटैचमेंट था इन लोगों का, किसी मैजिक के थ्रू अटैचमेंट आया था, एक एंटिटी अटैचमेंट हो गई थी, जिसकी वजह से एक लव सेक्स का एक मैजिक इनको बॉन्ड करके एक दूसरे के साथ स्टक कर दिया गया था, इनके एंसेस्टर की तरफ से, उस फीमेल के एंसेस्टर की तरफ से, ताकि जो गेम खेल रहे हैं गंदा, ये सबके सामने एक्सपोज हो सके और इन लोगों को इनके की सज़ा मिल सके, क्योंकि ये एम्प्रेस रिवर्स है, ये फीमेल जो भी है। इसने 10 ऑफ पेंटिकल लेने की कोशिश की है, कोई CEO बनने की कोशिश की है, किसी की मनी को लेने की कोशिश की है, जो कि इसका रिवर्स में है। ये कोई स्टार है, हीलर है, जो कि 2 ऑफ कप रियल लव था इस मेल का, जिसके साथ इसने खेला मिलकर, स्नीकी पना किया था, 7 ऑफ सॉर्ड, और ये सच है। और नाउ दिस पर्सन इज़ डिसहार्टेड, ये जो मेल है इसको जब सच पता चल रहा है कि इसने एक्चुअली क्या कर दिया, क्योंकि अब ये स्नैप आउट हुआ है उस रिलेशनशिप से या उस लव सेक्स मैजिक से, क्योंकि अब इसे समझ में आया, क्योंकि देखो इसके साथ ये हुआ है कि इसके एंसेस्टर ने जानबूझ के इसको इस चीज़ में फंसाया ताकि इसको देख सके कि कितना कमिटमेंट है इसको अपनी रिलेशनशिप, एक कमिटमेंट की ना वो गई हुई थी, क्या कहते हैं, टेस्टिंग हो रही थी डिवाइन की तरफ से कि कितना लॉयल अपने पार्टनर के साथ, लेकिन अपने पार्टनर के साथ लॉयल नहीं था, ये सेक्सुअली पार्टनर के साथ लॉयल में था, जो कि इसकी सिबलिंग थी, इसकी बहन जो थी उसके साथ। तो ये अब जब इसको सब चीज़ें सच पता चली हैं कि एग्जैक्टली हो क्या रहा था इसके साथ, ये स्नैप आउट ऑफ दिस मैजिक हुआ है, और अब ये डिसार्ड है, क्योंकि अब ये उसको अप्रोच करने के काबिल नहीं है। उसको समझ में आ गया कि इसने जो कुछ किया है उस फीमेल को पता है, इसकी वाइफ को या इसकी पार्टनर को ऑलरेडी पता है इसने क्या गेम खेला है अपनी सीक्रेट लवर, अपनी सिबलिंग के साथ मिलकर। ओके, द पास्ट रिटर्न फॉर द टाइम इट्स रिवर्स, दिस पास्ट कैन नॉट बी रिटर्न, सॉरी स्टॉप लग चुका है इस पर। क्लियर सोल्यूशन, इसका क्लियर सोल्यूशन यही है कि जब तक ये सच नहीं बोलेगा और इसका पूरा नाम डेफर्मेशन ऑफ कैरेक्टर जो उसने पूरी दुनिया के सामने अपनी फीमेल को किया है, अपनी पार्टनर को किया है, और अपॉलॉजीज़ को देनी पड़ेगी पब्लिकली भी, और कोर्ट में भी सच बोलना पड़ेगा कि सब कुछ इसने मिल के अपनी सिस्टर और लवर के साथ मिल के किया, जो सिस्टर और लवर भी एक ही है इसकी, ठीक है। इसके वुप्स किए जा रहे हैं एस राइट नाउ स्पिरिचुअली वे पे, और ये जो भी मैजिक कर रहा है वो मैजिक से कोई चेंज नहीं आ रहा, रिवर्स है। इट्स टाइम फॉर स्पिरिट्स, क्योंकि यहाँ पे स्पिरिट्स जो है ना एक्ट कर रहे हैं, अब स्पिरिट वर्ल्ड एंसेस्टर एक्ट करें, इनका कोई भी मैजिक इनके ऊपर बैकफायर्ड हो रहा है। अगर ये सिचुएशन को हैंडल करने की कोशिश करें मैजिक के थ्रू, देयर इज़ नो चेंज, ओके। कोई भी मैजिक उस फीमेल पे नहीं चल सकता जिसको अब ये लोग कंट्रोल करने की कोशिश कर रहे हैं, झूठ बोलने की कोशिश कर रहे हैं, जिसको फंसाने की कोशिश कर रहे हैं, ठीक है। आई होप जो दिस लाइक रीडिंग जिसके साथ भी थी बहुत डिस्कस्टिंग टाइप की रीडिंग थी, और मेरी लाइफ में अगर ऐसा पर्सन है आई एम नॉट गोइंग टू हैव हिम एनी मोर इन माई लाइफ, दिस इज़ अ वेरी डिस्कस्टिंग टाइप की थिंग, डिस्कस्टिंग टाइप ऑफ फैमिली, until unless give me closure about कि मैं इस फैमिली या इस टाइप की डिस्कस्टिंग सिचुएशन से हमेशा के लिए नाता तोड़ें, फिर समझ में आती है बात, अदरवाइज़ नो, बिकॉज ऐसे लोगों के साथ अपने आप को बर्डन मत करो, किसी और के बर्डन हम लोगों को अपने पर लेने की ज़रूरत नहीं है। ऑलरेडी मैंने अपनी लाइफ में बहुत कुछ देखा है, आई एम नॉट गोइंग टू मेक, अगर मैं इस सिचुएशन में हूँ तो मैं कभी ज़िंदगी में ऐसे लोगों को साथ ना दूँ, ना इन लोगों को आने की परमिशन दूँ अपनी लाइफ में, बिकॉज दे आर डिस्कस्टिंग पीपल, जो आपस में सिबलिंग रियल में हो के, और ये मेल इतना पागल था कि उसने अपनी पार्टनर के साथ सब कुछ किया है, अपनी सिबलिंग लवर के साथ मिलके, शेम ऑन यू। एनीवेज मुझे कभी कभी बहुत गुस्सा आता है, बिकॉज एम्पैथिक लोग होते हैं ना, जब हम लोग रीडिंग करते हैं ना तो हमें हर चीज़ फील हो रही होती है, तो बहुत गुस्सा भी आता है। चलें, एनीवेज ये मुझे नहीं पता किससे रीडिंग रेजोनेट होगी, लेकिन ये जो भी एक्सपोज होने वाला है भैया, ये जो भी है ना गन, ये एक्सपोज होने वाला है, दुनिया में सबके सामने आएगा, ठीक है। बी रेडी फॉर दिस, जो भी पर्सन है, मैं अब इसकी मज़ीद जो है ना नहीं करूँगी, क्योंकि आई एम टायर्ड ऑफ दिस एनर्जी, और मुझे इसको क्लीन भी करना पड़ेगा ताकि मैं अपना कर सकूँ, ठीक है। थैंक यू सो मच फॉर दिस वीडियो, सी यू बाय नेक्स्ट टाइम, जब भी होंगी, जब भी अवेलेबल होंगी, ठीक है, बाय।